अगर बात की जाए मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ के बीच के डिफरेंस की, तो जो मेन बोर्ड आईपीओ होता है उसकी जो लिस्टिंग होती है वो एनएससी पर या बीएससी पर होती है, लेकिन जो एसएमई आईपीओ होता है उसकी जो लिस्टिंग होती है वो एनएससी के इमर्ज प्लेटफॉर्म पर होती है या बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पर होती है। दूसरी चीज इसके बात की जाए इसके जो लॉट वैल्यू की, तो जो मेन बोर्ड आईपीओ होता है उसकी जो लॉट की वैल्यू होती है वो 10,000 से 15,000 के बीच में होती है, जबकि जो एसएमई आईपीओ होता है उसका जो लॉट होता है वो 1 लाख से ऊपर का होता है, इवन रिटेल कैटेगरी के लिए भी। तीसरी चीज होती है इसमें लिक्विडिटी पार्ट। अगर आपका मेन बोर्ड आईपीओ आपका अलॉट हो जाता है और आप उसको बेचना चाहते हो तो आप उसको फ्रैक्शंस में बेच सकते हो, यानी एक लॉट के अंदर आपके अगर 100 शेयर है तो आप 20 शेयर्स को भी सेल आउट कर सकते हो। वहीं अगर बात की जाए एसएमई आईपीओ की, अगर आप उसका एक लॉट अप्लाई करते हो और वो एक लॉट आपको अलॉट हो जाता है तो आप उसको फ्रैक्शंस में नहीं बेच सकते, आपको पूरा का पूरा लॉट उसमें बेचना पड़ता है, इसलिए इसमें लिक्विडिटी का बड़ा इशू होता है। जो एसएमईज आईपीओ होते हैं उसमें लिक्विडिटी बहुत लो होती है, जबकि जो मेन बोर्ड आईपीओ होते हैं उसमें लिक्विडिटी बहुत हाई लेवल पे होती है। और अगर चौथे डिफरेंस की बात की जाए वो होती है इन्वेस्टर की कैटेगरी, यानी कि जो एसएमई आईपीओ होते हैं उसमें जो इन्वेस्टर की कैटेगरीज होती हैं वो 2 ही कैटेगरी होती है, एक रिटेलर्स और एक होते हैं एचएनआईज। रिटेलर्स यानी जो 2 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो एचएनआईज होते हैं वो 2 लाख से ऊपर तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जबकि जो मेन बोर्ड आईपीओ होते हैं उसमें 3 कैटेगरीज होती है, एक होती है रिटेलर्स की जो 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक होते हैं उसमें एचएनआई जो 2 लाख से 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक होता है बिग एचएनआईज यानी कि जो 10 लाख से ऊपर तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और 5वीं चीज होती है उसमें रिपोर्टिंग, यानी कि जो मेन बोर्ड आईपीओ होते हैं उनकी जो रिपोर्टिंग्स होती है वो होती है क्वार्टरली, जबकि जो एसएमईज आईपीओ होते हैं उनकी जो रिपोर्टिंग होती है वो होती है हाफ ईयरली। और 6ठी चीज होती है उसमें प्रोबेबिलिटी, यानी कि आप जो मेन बोर्ड आईपीओ होते हैं उसमें कितने भी लॉट ले लेते हैं उसमें कोई भी सर्टेनिटी नहीं है कि आपको आईपीओ का अलॉटमेंट हो जाए, जबकि जो एसएमईज आईपीओ होते हैं उसमें जितने ज्यादा लॉट आप अप्लाई करते हैं उतनी ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि आपको वो आईपीओ अलॉट हो जाए। और 7वीं चीज होती है इसमें नंबर ऑफ अलॉटीज, यानी कि जो मेन बोर्ड आईपीओ होते हैं उसमें जो नंबर ऑफ अलॉटीज होते हैं वो 1000 प्लस होने चाहिए, जबकि जो एसएमईज आईपीओ होते हैं उसमें जो नंबर ऑफ अलॉटीज होते हैं वो 50 प्लस होने चाहिए। यही मेन बोर्ड आईपीओ में और जो एसएमईज आईपीओ है उसमें मेजरली डिफरेंस है। और अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अभी भी मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच।